हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं रासायनिक संयोजन के नियम, और इसमें भी हमने दो नियम डिस्कस कर लिए हैं, जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। अगर आपने वो नियम नहीं देखे तो ऊपर लिंक दे दिया गया है, आप उस नियम को देख सकते हो जाकर। आज हम कौन सा नियम पढ़ेंगे? गुणित अनुपात का नियम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए आज हम गुणित अनुपात के नियम को समझते हैं। ध्यान से समझना बेटा। 1803 में जॉन डाल्टन ने इसे प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, मतलब दो तत्व है परस्पर संयोग करते हैं और दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब उनमें एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान, एक तत्व का तो अलग अलग द्रव्यमान होता है, जो दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, और जो दूसरे तत्व होगा उसका निश्चित द्रव्यमान होगा। परस्पर क्या शो करेंगे बेटा? सरल गुणित अनुपात में होते हैं, सरल गुणित अनुपात में होते हैं। आइए इस नियम को अच्छे समझते हैं। समझो इस नियम को बेटा, क्या कह रहा है नियम। समझो इस नियम को। नियम क्या कह रहा है बेटा? वो कह रहा है जब दो तत्व मान लीजिए, हमने कहा भाई दो तत्व है कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, मान लीजिए ये दो तत्व है कार्बन और ऑक्सीजन, आपस में संयोग करते हैं बेटा, ऑक्सीजन, ये दो तत्व है, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन, आपस में संयोग करते हैं। तो मैंने कहा यहाँ कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन है बेटा। जब संयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। पहले संयोग करा फर्स्ट रिएक्शन में, तो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया CO। ओ कितने बेटा? एक। यहाँ ओ कितने? दो। इसलिए मैं यहाँ क्या करूंगा, एक करने के लिए हाफ से गुना कर दूंगा, दो से दो खत्म हो जाएगा तो एक बच जाएगा, राइट, बैलेंस हो गई। अब दूसरी बात, कार्बन और ऑक्सीजन ने फिर से क्रिया करी और अब के बनाया CO2। तो दो ही तत्व है कार्बन और ऑक्सीजन, आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बना रहे हैं। भाई दो यौगिक बना रहे हैं ना, एक तो कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके CO बना रहा है, एक कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके CO2 बना रहा है। तो नियम कह रहा है तो एक की निश्चित मात्रा, एक की मात्रा क्या करनी है? निश्चित करनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बन का भार, कार्बन की मात्रा 12 ग्राम होगी, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 16 ग्राम। भाई कार्बन का परमाणु भार 12 होता है बेटा, ऑक्सीजन का 16। क्लियर है? अब मुझे बताओ यहाँ पर कितना मिलेगा बेटा? 12 और 16 28 ग्राम। क्लियर है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। चलिए अब यहाँ देखो, 12 ग्राम कार्बन है, ऑक्सीजन कितनी है बेटा? एक का होता है 16, दो का कितना होगा? 32 ग्राम। कितने ग्राम CO2 बनेगी? 44 ग्राम। खैर नियम को समझो। नियम कह रहा है सिंपल लैंग्वेज, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो तत्व A की निश्चित मात्रा से, देखो C की मात्रा निश्चित है ना, जरूरी नहीं आपको C की मात्रा निश्चित करनी है, O की मात्रा भी निश्चित कर सकते थे। समझ रहे हो ना? किसी एक की मात्रा निश्चित होनी चाहिए, चाहे C की हो चाहे O की हो। तो तत्व C की निश्चित मात्रा से संयोग करने वाली जो ऑक्सीजन है ना, उसकी मात्रा के बीच एक सरल अनुपात होगा। समझ रहे बात को? C की निश्चित मात्रा से संयोग करने वाली ऑक्सीजन ही तो है, तो ऑक्सीजन की मात्रा के बीच क्या होने वाला है? एक सरल अनुपात होने वाला है। ध्यान से देखो, 16:32। बेटा ये सरल नहीं है। सरल क्या होगा? जब ये कटती रहेगी तो जो सिंपल नंबर आएगा, सिंपल नंबर 1 2 3 1.5 इस तरह से, सिंपल नंबर, जो सिंपल नंबर आएगा वो सरल अनुपात होगा। अभी ये कट जाएगी डिजिट, 16 से कट जाएगा एक बार, 16 से कट जाएगा दो बार, तो क्या आएगा बेटा? 1:2। क्या आने वाला है? 1:2। समझ में आई बात कुछ? हाँ, समझनी तो पड़ेगी बेटा, पड़ेगी समझनी। क्यों? क्योंकि आपकी 11th क्लास है और 11th क्लास बेस होती है बेटा। अगर आपका बेस ही कमजोर है, नींव कमजोर है, तो बताओ कैसे काम चलेगा? कंसिस्टेंसी से पढ़ना पड़ेगा, एवरीडे पढ़ना पड़ेगा, अपनी नींव को मजबूत करना पड़ेगा। अगर नींव मजबूत हुई ना तो बिल्डिंग खड़ी करना आसान होता है, और जितनी स्ट्रांग नींव होगी बिल्डिंग उतनी शानदार बनेगी। यानी कि अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाह रहे हो ना, तो 11th क्लास को मजबूत कर लो। अब तक आपने क्या पढ़ा है 10th तक, डजंट मैटर,
लेकिन अब क्या पढ़ रहे हो मैटर करेगा। अगर आपको कुछ लाइफ में बनना है, अगर आप चाहते हो लाइफ में कुछ बनना, तो 11th क्लास को स्ट्रॉन्ग कर लो अपनी बहुत अच्छे से। और मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी वाले भी और बिना एनसीईआरटी वाले भी। मैंने कोई भी नियम आपको अभी तक जितना पढ़ाया सरफेस नहीं पढ़ाया, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाया, आपको सारी की सारी बातें समझाते हुए चल रहा हूं जितना भी पढ़ाया। तो अगर आपने ये बहुत अच्छे से कर लिया तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाएंगे और आप कहीं पर भी मार नहीं खाओगे किसी भी कंपटीशन के अंदर, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। समझ में आ गई बात? इसलिए बेटा बहुत अच्छे से समझना है, गौर से ध्यान से समझना है, बिल्कुल अच्छे से। पेन लेके बैठ जाओ, कॉपी लेके बैठ जाओ, नोट करो अच्छे से नोट करो। ये नहीं आप बस मोबाइल से सुन रहे हो, लीड लगा ली कान पर सुन रहे हो, नहीं बेटा, अच्छे से, बहुत अच्छे से, कॉपी भी हो आपके पास, पेन भी हो, अच्छे से तब करो। फिर से मैं समझा रहा हूं नियम क्या कह रहा है। नियम कह रहा है जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, जैसे हमने कार्बन और ऑक्सीजन कहा कि आपस में संयोग करते हैं और संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो किसी एक की निश्चित मात्रा से संयोग करने वाली दूसरे की मात्रा के बीच क्या होगा, सरल अनुपात होगा। किसी एक की निश्चित मात्रा करनी, जैसे यहां पर निश्चित मात्रा किसकी बेटा, कार्बन की, तो कार्बन की निश्चित मात्रा से संयोग कौन कर रहा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की मात्रा के बीच क्या होगा, सरल अनुपात होगा। कितना होने वाला है, ऊपर 16 है और नीचे 32, तो 16:32, और 16:32 बेटा सरल अनुपात नहीं है। सरल अनुपात क्या होता है, जब आप काटते जाओ लास्ट डिजिट आ जाए, वो भी पूर्णांक नंबर, लास्ट डिजिट है वो भी पूर्णांक नंबर, मतलब भिन्नात्मक ना है, पॉइंट में ना है। तो मैंने से 16 कट सकता है बेटा 16 से, तो 16 कम 16 16 32 कट सकता है 16 से कितनी बार, 2 बार, तो 1:2 आ गया। ये एक सरल अनुपात है। फिर से इस नियम को समझते हैं, फिर से वापस चलते हैं बेटा, ध्यान समझना, अब और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक, दो या, ध्यान से समझते रहो बेटा, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब उनमें एक तत्व की विभिन्न द्रव्यमान, एक तत्व का अलग अलग द्रव्यमान, जैसे ऑक्सीजन का अलग अलग था, ऊपर 16 ग्राम नीचे 32 ग्राम, दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान, कार्बन का निश्चित द्रव्यमान था, से संयोग करते हैं, परस्पर सरल गुणित अनुपात में होते हैं। परस्पर कहां होते हैं बेटा, सरल गुणित अनुपात में होते हैं, यानी कि उनके बीच सरल गुणित अनुपात होते हैं। उदाहरण देखो फर्स्ट, और अच्छे समझ में आ जाएगा एग्जांपल से। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर दो यौगिक, एक तो जल तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बनाती है या बनती है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है, संयुक्त होती है, तो एक तो जल बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो हमने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी और जल बनाया, H2O बनाया। फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्रिया करी और क्या बनाया, H2O2 बनाया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके दो यौगिक बना सकते हैं, एक जल बना सकते हैं और एक H2O2 बना सकते हैं। हमने बना लिया। तो ध्यान देखो, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार, मैं यहां लिख देता हूं, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है बेटा 1 ग्राम, एक परमाणु का भार। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार होता है बेटा 16 ग्राम, अभी हमने देखा था। तो चेक करो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 है ना, एक का एक, तो 2 का कितना होगा, 2 ग्राम। यहाँ देखो बेटा ऑक्सीजन, यहाँ आपको ऑक्सीजन 2 नहीं है बेटा, यहाँ देखो ऑक्सीजन 1 है ना, तो बैलेंस करूंगा, करूंगा नहीं करूंगा बैलेंस, हाँ, क्योंकि एक ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 थे, बैलेंस करने के लिए ना हाफ 1/2 से गुना कर दी, जैसे वहां करी थी शुरुआत में। 2 से 2 खत्म हो जाएगा बेटा, तो एक ही ऑक्सीजन बचेगा। और एक ऑक्सीजन परमाणु का भार कितना होता है, 16 ग्राम होता है क्या, जल्दी बताओ, समझ में आ गई बात, 16 ग्राम। चलिए, तो हमने 2 ग्राम हाइड्रोजन जब 16 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करती है, तो 18 ग्राम क्या बना रही है, जल बना रही है। आगे देखो बेटा, यहाँ देखो, फिर से हमने देखा हाइड्रोजन H2 कितने ग्राम होगा, 2 ग्राम, क्योंकि एक का एक तो 2 का 2। ऑक्सीजन कितना होगा, 32 ग्राम, एक का 16 तो 2 का 32, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना बनाएगी बेटा, 34 ग्राम। तो मुझे किसी एक की निश्चित मात्रा करनी है, आपको दिख गया होगा हाइड्रोजन की मात्रा क्या है, निश्चित है बेटा, ये ऊपर भी 2 ग्राम और नीचे भी 2 ग्राम है। तो हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा से संयोग कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है, तो फिर ऑक्सीजन की मात्रा के बीच क्या होगा, एक सरल अनुपात होगा। कितना, ऊपर कितना बेटा 16, नीचे कितना है 32, तो 16:32 अभी बताया ना मैंने, 1:2। तो कितना आने वाला है, 1:2। समझ में आ गई बात। देखो अब
इसी चीज को आगे देखो, ये रहा, यहां ऊपर वाला जो पीछे एग्जाम्पल किया उसी की बात चल रही। यहां ऑक्सीजन के द्रव्यमान 16 ग्राम और 32 ग्राम जो हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान 2 ग्राम के साथ संयुक्त होते हैं, एक सरल अनुपात 16:32 या फिर 1:2 में होते हैं। सही है क्या? बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है? बहुत अच्छे। अब बेटा आपको सारे लेक्चर अच्छे समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करें बेटा। समझ में आ रही है बात? और लाइक करें और साथ में हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है ताकि हम उसके अंदर और बेहतर कर सकें। चलिए एग्जाम्पल सेकंड आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल सेकंड से और ये नियम क्लियर हो जाएगा। कार्बन तथा हाइड्रोजन, अभी बताया मैंने कार्बन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके बेटा, जब कार्बन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करते हैं ना तो एक तो बनाएगा मैथेन और एक बनाएगा बेटा एथेन। कार्बन, वहां कार्बन और ऑक्सीजन था, अब हम कार्बन और हाइड्रोजन ले रहे हैं तो कार्बन हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके यानी कि संयुक्त होकर मैथेन और एथेन बनाते हैं। तो हमने देखा भाई कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है ना, संयुक्त होकर क्या बना रहा है? CH4। अब यहाँ पर कार्बन चूंकि एक था तो एक ही कार्बन है, हाइड्रोजन कितने बेटा? 4, इसलिए मैंने 2 से गुना कर रखे तो 2 दूनी 4, राइट। अब देखो हाइड्रोजन और कार्बन रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? C2H6 बना रहे हैं। यहाँ कार्बन कितना बेटा? 2, इसलिए 2 से गुना करी। हाइड्रोजन कितना है? 6, इसलिए 3 से गुना करी तो 3 दूनी 6। समझ में आ गई बात? चीजें बैलेंस हो गई, बहुत बढ़िया। अब सुनो बेटा, ऊपर हाइड्रोजन का भार कितना होगा? 4 हाइड्रोजन है, एक का एक होता है तो 4 का 4 ग्राम। कार्बन का कितना होता है? 12 ग्राम, राइट। तो ये 16 ग्राम बन गई। यहां देखो एक का एक तो 6 का कितना होगा? 6 ग्राम। 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 तो 2 कार्बन का कितना होगा बेटा? 24 ग्राम, 30 ग्राम ये बन गई। अब थोड़ा समझो, क्या यहां पर किसी एक की निश्चित मात्रा है? जल्दी बताओ, क्या यहां पर किसी एक की निश्चित मात्रा है? क्या इसकी निश्चित मात्रा है? बताओ मुझे, है क्या? नहीं है ना। ऊपर हाइड्रोजन 4 ग्राम है, नीचे हाइड्रोजन 6 ग्राम है, तो बराबर तो है नहीं, निश्चित मात्रा तो है नहीं। क्या कार्बन की निश्चित मात्रा है? ऊपर कार्बन 12 ग्राम है, नीचे कार्बन 24 ग्राम है, तो ना तो कार्बन की निश्चित मात्रा है और ना ही बेटा हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा है। और नियम कहता है कि भाई किसी एक की निश्चित मात्रा से संयोग करने वाली जो दूसरे की मात्रा होगी ना उसके बीच सरल अनुपात होगा। तो यानी के मेरे बात समझ में आ गई कि यहां पर किसी एक की मात्रा मुझे क्या करनी पड़ेगी? पहले निश्चित करनी पड़ेगी, बराबर करनी पड़ेगी। तो चाहे तो कार्बन की निश्चित मात्रा कर लो, चाहे बेटा हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा कर लो। अब देखो नीचे कितना है? 24 ग्राम, ऊपर 24 करना है तो ऊपर 24 करने के लिए क्या करूं? 12 में 2 से गुना कर दो। तो भाई 2 से गुना पूरी रिएक्शन में होगी, पूरी रिएक्शन में होगी 2 से गुना। 2 से गुना यहां भी होगी तो 8 ग्राम हो जाएगा। समझ रहे हो? 2 से जब यहां गुना होगी तो मैं 2 से गुना ही कर देता हूं, 2 से यहां गुना कर दो, हो गया बेटा। यहां भी 2 से गुना करनी पड़ेगी, यहां भी 2 से गुना करनी पड़ेगी। अब बताओ ऊपर कार्बन की मात्रा कितनी हो गई? 24 ग्राम। हो गई या नहीं हो गई? बोलो कितनी हो गई? 24 ग्राम। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 दूनी 8 ग्राम। तो नीचे भी 24 ऊपर भी 24। फिक्स हो गया नहीं हो गया? जल्दी बताओ, फिक्स होगी या नहीं होगी मात्रा? बहुत अच्छे। तो कार्बन की निश्चित मात्रा से संयोग करने वाले हाइड्रोजन की मात्रा के बीच क्या होने वाला है? सरल अनुपात। तो ध्यान से देखो, हाइड्रोजन की मात्रा के बीच सरल अनुपात, हाइड्रोजन की मात्रा के बीच सरल अनुपात कितना होगा? बताओ जल्दी से भाई। सरल अनुपात बराबर कितना होगा? ऊपर बेटा 4 दूनी 8 ग्राम है, नीचे कितना बेटा? 6 ग्राम। तो 8:6, 2 से कट जाएगा ना 8, कितनी बार? 4, 2 से कट जाएगा ना बेटा 3, तो कितना होने वाला है? 4:3। ये तो हाइड्रोजन की मात्रा के बीच अनुपात है। हमने यहाँ क्या किसकी मात्रा के बीच लिख रखा है? कार्बन की मात्रा के बीच। इसका मतलब हाइड्रोजन की मात्रा निश्चित करी होगी। तो चलिए हाइड्रोजन की मात्रा भी निश्चित करते हैं, कोई मसले वाली बात थोड़ी है, करते हैं बेटा। अब मुझे हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा करनी है, यानी कि जितनी मात्रा ऊपर है उतनी मात्रा नीचे करनी है। अब मैं कैसे करूं? बराबर तो कर नहीं सकता, 2 से गुना करूं, ये 8 हो जाता है, 2 से करूं 8 हो जाएगा ना, ये इसकी 2 से करूं तो ये 12 हो जाता है।
हाँ अगर इसकी 2 से करी जाए और इसकी फिर 3 से करूं तो नीचे भी 12 हो जाएगा और ऊपर भी, बोलो बेटा ऊपर भी कितना हो जाएगा, बहुत अच्छे, ऊपर भी 12 हो जाएगा। तो चेक करो बेटा, मैंने क्या करा, हाइड्रोजन में 2 से गुना कर दी और यहाँ ऊपर वाली रिएक्शन में 3 से कर दी, तो पूरी रिएक्शन में होगी बेटा 3 से गुना यहाँ होगी, 3 ही से गुना यहाँ हो जाएगी, ऐसे 2 से यहाँ होगी तो 2 से यहाँ होगी और 2 से बेटा यहाँ हो जाएगी। अब चेक करो बेटा, हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा हो गई ना 4 × 12 ग्राम, हो गया नहीं हो गई, यहाँ भी 6 दूनी 12 ग्राम। हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा से संयोग करने वाली कार्बन की मात्रा के बीच क्या होने वाला है, एक सरल अनुपात। चेक करो, कार्बन की मात्रा के बीच सरल अनुपात 12 × कितना होता है बेटा 36, होता है नहीं होता है, नीचे कितना है 24 दूनी 48, तो 36:48। आप जानते हो जो 36 है वो 12 से कट जाएगा कितनी बार बेटा, 12 × 36 अनुपात 48 भी कट जाएगा 12 से, 12 चौक 48, तो फाइनली कितना आ जाएगा 3 अनुपात, कितना आ जाएगा बेटा 3:4। सरल है ना बेटा, 3:4 कैसा अनुपात है बेटा, एक सरल अनुपात है। समझ में आ गई बात, नियम समझ में आया आपको। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये भी, ध्यान से देखो। उदाहरण 3, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन संयोग करके, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो संयोग करके एक तो N2O बना रहा है, NO2 बना रहा है, N2O3 बना रहा है, NO बना रहा है तथा N2O5 बना रहा है, यौगिक बनाते हैं। तो हमें बताना है, दिखाइए कि ये प्रेक्षणों से गुणित अनुपात का नियम सिद्ध होता है। बेटा अगर इनके बीच, अगर किसी एक की निश्चित मात्रा संयोग करने वाली बी की मात्रा के बीच सरल अनुपात आ गया तो हम कह देंगे गुणित अनुपात का नियम प्रदर्शित करता है। तो चेक करो, यौगिक, यौगिक में हमारे पास N2O है, NO है या नहीं, जल्दी बताओ। N2O3 है, NO2 है और N2O5 है क्या भाई, बहुत अच्छे। नाइट्रोजन का भार होता है बेटा, अगर देखा जाए नाइट्रोजन का भार वो होता है 14 ग्राम एक परमाणु का, और ऑक्सीजन का होता है बेटा 16 ग्राम। आप जानते हो कितने नाइट्रोजन है, 2, तो अगर एक का 14 तो 2 का 28 ग्राम होगा, सही है। यहाँ नाइट्रोजन 1 है तो एक का कितना होगा 14 ग्राम, यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो 28 ग्राम, यहाँ नाइट्रोजन 1 है तो 14 ग्राम, यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो 28 ग्राम। क्लियर है बात बेटा। अब ऑक्सीजन देखो बेटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 1 तो 16 ग्राम, यहाँ ऑक्सीजन 1 16 ग्राम, यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो 16 × 48 ग्राम, यहाँ ऑक्सीजन बेटा 2 है तो 2 है तो 32 ग्राम, यहाँ ऑक्सीजन कितना है बेटा 5 है तो 16 × 5 = 80 ग्राम ऑक्सीजन है ना। अब यहाँ क्या लिखा है मैंने, ये तो हमने भार लिख लिया, यहाँ क्या लिखा है, ऑक्सीजन की मात्रा 28 ग्राम नाइट्रोजन से संयोग करती है, यानी कि भाई नाइट्रोजन की मात्रा निश्चित करनी पड़ेगी। यहाँ कितनी है नाइट्रोजन की मात्रा 28, यहाँ कितनी है 14, तो भाई यहाँ भी 28 ही करनी पड़ेगी, यहाँ भी 28 ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी 3 में तो 28 है ना, तो बाकी 2 में भी क्या करनी पड़ेगी 28। तो मैं क्या करूंगा बेटा, नाइट्रोजन की निश्चित मात्रा करूंगा। अब मुझे निश्चित मात्रा करने के लिए इसमें 200 गुना करना पड़ेगा, तो 200 गुना कर दो पूरी रिएक्शन को, वो तो अलग एक्सपेरिमेंट चल रहा है बेटा। वहां तो हम ऑक्सीजन की मात्रा लिख रहे हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की कितनी मात्रा क्रिया कर रही है। यहां भी बेटा 2 से गुना करोगे तो यहाँ भी 200 हो जाएगा। अब सुनो, 28 ग्राम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जो क्रिया कर रही है वो 16 ग्राम कर रही है। यहाँ पर देखो 14 दूनी 28, 28 ग्राम नाइट्रोजन से क्रिया कितने ग्राम ऑक्सीजन कर रही है, 32 ग्राम कर रही है। यहाँ देखो 28 ग्राम से बेटा कितनी कर रही है, 48 ग्राम कर रही है। यहाँ देखो 14 दूनी 28, 28 ग्राम से कितनी कर रही है, 32 दूनी 64 ग्राम कर रही है। यहाँ देखो 28 ग्राम से कितने ग्राम कर रही है बेटा, 80 ग्राम कर रही है। तो फिर इसकी 28 ग्राम निश्चित मात्रा संयोग करने वाली जो ऑक्सीजन की मात्रा के बीच होगा ना, वो एक सरल अनुपात होगा। तो मैंने लिख दिया बेटा सरल अनुपात, देखो जल्दी से कहां दिखाऊं, यहीं पर देख लो बेटा, कितना होगा 16 अनुपात 32 अनुपात 48 अनुपात 64 अनुपात 80। क्या ये सारी वैल्यू 16 से कट जाएगी, बिल्कुल। ये 16 से कटे कितनी बार, एक बार अनुपात, ये 16 से कितना कटेगा 2 बार अनुपात, ये 16 से कटेगा 3 बार अनुपात, ये 16 से कटेगा 4 बार अनुपात, और ये 16 से कटेगा बेटा 5 बार। तो इनके बीच का अनुपात कितना आने वाला है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। लेकिन हमने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक ये कर रखी है
कि यहां पर जो कंपाउंड है वो अपने हिसाब से रख रखे हैं, जबकि यहां कंपाउंड के अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ, इसे मैं रफ कर रहा हूं, चेक करो, N2O, NO2, N2O3, NO और N2O5, यानी कि यहां पर कौन आने वाला था बेटा, N2O, और यहां कौन आने वाला था, NO2। NO2 तो मैं अगर रफली दिखा दूं आपको, यहां NO2 आएगा, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, बहुत अच्छे से, गलत नहीं हो रहा बिल्कुल भी, मैं तो ऑप्शन दिखा रहा हूं कि ऐसे भी कर सकते हो, और जो तरीका आने वाला है वो भी, जो इसके अकॉर्डिंग, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले। NO2 राइट, यहां से ये खत्म कर देते हैं हम, यहां N2O3 है क्या, फिर से N2O3, यहां NO, यहां NO आएगा बेटा, यहां NO और यहां N2O5 राइट। अब यहां देखो ये 14 ग्राम ही है, ये 14 ग्राम ही है, यहां सब कुछ ठीक है बेटा, यहां भी नाइट्रोजन एक है तो 14 ग्राम है, यहां भी नाइट्रोजन एक है तो 14 ग्राम है। लेकिन जब यहां 2 से गुना करोगे, 28 करोगे, तो यहां भी 2 से गुना होगी, जब यहां 2 से गुना करोगे तो ऑक्सीजन कितना है बेटा, यहां ऑक्सीजन है 16 ग्राम, ऑक्सीजन मात्रा चेंज हो रही है, यहां ऑक्सीजन कितनी है, पहले ही 32 ग्राम है बेटा ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन पहले ही 32 ग्राम है, चेक करो, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार बेटा 16 होता है, 2 का कितना होगा, 32, तो 32, और मुझे 28 ग्राम से क्रिया करनी, तो पूरी रिएक्शन में 2 से गुना करनी पड़ेगी, 2 से करूंगा, क्लियर है, सब कुछ ठीक है। अब यहां पर ठीक है, यहां पर आपने 2 से गुना करी, तो यहां पे भी किससे गुना करनी पड़ेगी, आपको 2 से गुना करनी पड़ेगी, ध्यान से देखो बेटा, 2 से गुना करो, 2 गुना 16, इतने ग्राम। अब यहां चेंज करो बेटा, यहां 16, 28 ग्राम नाइट्रोजन से 16 ग्राम ऑक्सीजन क्रिया कर रही है, यहां बेटा 28 ग्राम नाइट्रोजन से कितने ग्राम, 32 दूनी 64, 64 ग्राम ऑक्सीजन क्रिया कर रही है। यहां देखो बेटा 28 ग्राम से 48 ग्राम क्रिया कर रही है, यहां 14 दूनी 28, 28 ग्राम से 16 दूनी 32, 32 ग्राम ऑक्सीजन क्रिया कर रही है, यहां 28 ग्राम से 80 ग्राम क्रिया कर रही है। अब अनुपात बनाओ कितना होगा, अब देखो 16 अनुपात, देख रहे हो 16 अनुपात कितना बेटा, 64 अनुपात 48 अनुपात 32 अनुपात 80। अब मुझे बताओ ये कट जाएगा 16 कितनी बार, एक बार, 16 कटेगा 64 से, 16 चौक 64, 4 बार, 48 कटेगा बेटा 3 बार, और बेटा 32 कटेगा कितनी बार, 2 बार, और 80 कटेगा 5 बार। ये आएगा अनुपात इसके फ्रैक्शनों से। मैंने सीरियल वाइज लिख दिया था, स्टेप बाय स्टेप 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात, लेकिन उसने चूंकि बताया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके पहले ये बनाते, फिर ये बनाते, फिर ये बनाते, फिर ये बनाते, फिर ये बनाते, और इनके बीच पूछ रहा है वो कि इनके बीच बताओ कि जो सरल अनुपात है, गुणित अनुपात का नियम, इनके बीच सिद्ध करो। तो इनके बीच मुझे सरल अनुपात निकालना है, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने पहले ये नोट करा, फिर ये नोट करा, फिर ये नोट करा, फिर ये नोट करा बेटा, फिर ये नोट करा, और ऐसे नोट करने के बाद इनमें नाइट्रोजन की मात्रा लिख ली, ऑक्सीजन की मात्रा लिख ली, फिर मुझे क्या करना है, नाइट्रोजन की मात्रा को निश्चित करना है, इसलिए मैंने 28 ग्राम करनी है, तो 14 में 2 से गुना करें तो यहां भी 2 से गुना होगी, यहां भी 2 से गुना करें तो यहां भी 2 से गुना होगी, क्योंकि पूरी रिएक्शन में होनी है उतने से गुना। तो फिर हमने ये मात्रा निकाल ली ऑक्सीजन की, भाई 28 ऑक्सीजन की मात्रा जो है ना 28 ग्राम नाइट्रोजन संयोग करती है, वो इतनी करती है, और इनके बीच मैंने क्या निकाल दिया, एक सरल अनुपात निकाल दिया। समझ में आई बात आपको? तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।